बीजेपी का फेक नैरेटिव है, ये मुझे बताने का है। के बाद किरीट सोमैया 3 मरतबा मालेगांव गए, हर मरतबा उन्होंने अलग अलग प्रकार के आरोप मालेगांव पर लगाए। उनका धंधा ही है वो जहाँ जहाँ भी जाते हैं ना ऐसा ही करते हैं। वो यहाँ पे उनका जन्म हुआ है, वो बरसों साल से यहाँ पे रहते हैं। वो कभी भी बांग्लादेशियों को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और कोई नहीं करेगा। बांग्लादेशियों से रहेगा या रोहिंग्या रहेंगे तो उनके खिलाफ यहाँ के मुस्लिम बांधव है। जो वोट जिहाद का मामला जो है, लोकसभा चुनाव 20 मई को हुआ और 4 जून को निकाल लगा। तो बीजेपी ने 400 पार का नारा लगाया था। तो 400 पार का नारा लगाने के बाद उनको 240 सीटें मिली और उनको 2 स्टेट की हेल्प लेके उनको सरकार उन्होंने बनाया। तो तभी से उन्होंने वोट जिहाद का नारा लगाया है। पूरे हिंदुस्तान में आज तक जितने भी मुस्लिम समाज है, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, वो हमेशा सेक्युलर पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है, महाविकास आघाड़ी के साथ है। और मालेगांव मध्य का जो प्रश्न है, तो मालेगांव मध्य में लगातार जो 4 इलेक्शन के बारे में हमने अगर देखा तो बीजेपी को इस चारों चुनाव में 6000 के ज्यादा वोट नहीं मिले। 2009 में अमरीश भाई पटेल उनको मैडम हम ऐसा चाहेंगे कि आप शॉर्ट में मतलब जो है नहीं उनको 46,086 वोट्स मिले और बीजेपी के प्रताप दादा जो है उनको 3,931 वोट मिले। 2014 में अमरीश भाई पटेल जो है उनको 1,33,346 वोट्स मिले मालेगांव में मध्य में। और सुभाष भामरे बीजेपी को 5,746 वोट्स मिले। और 2019 में कुणाल बाबा उम्मीदवार थे सेक्युलर कांग्रेस के, उनको मालेगांव मध्य में 1,26,273 वोट्स मिले और बीजेपी को 5,352 वोट मिले। और अभी 2024 में मुझे 1,68,869 वोट मिले। डॉक्टर सुभाष भामरे जी को, बीजेपी को 4,542 वोट मिले। ये चारों चुनाव जो है उसमें बीजेपी 6,000 से आगे कभी भी नहीं गई थी और जो सेक्युलर उम्मीदवार उनको ज्यादा वोट्स मिले, 1 लाख से ज्यादा। अभी पिछले टाइम जो कुणाल बाबा को 1,26,000 वोट्स मिले और ये टाइम मुझे 1,98,000 वोट्स मिले। मेरे वोट 70,000 से बढ़ गए पिछले टाइम से, बराबर है। लेकिन अगर आप जो 5 विधानसभा मतदार संघ है उसमें बागलान में जो पिछले टाइम कुणाल बाबा वो 72,000 से पीछे थे, मैं
22,000 से पीछे हूँ। तो 50,000 वोट्स वहाँ पे भी मेरे बढ़ गए हैं। वैसे ही धुलिया सिटी में सिर्फ 4,800 वोट्स से मैं पीछे हूँ। वहाँ पे मेरे 32,000 वोट्स बढ़ गए हैं। वैसे ही धुलिया ग्रामीण में 90,000 से कुणाल बाबा पीछे थे। वहाँ पे मैं 32,000 से पीछे हूँ। यानी वहाँ पे भी वोट्स मिले सभी जगह 50,000, 30,000, 32,000। यानी हिंदू वोट्स भी मेरे बढ़ गए, मुस्लिम वोट भी मेरे बढ़ गए। ऐसा यहाँ पे वोट जिहाद का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि मालेगांव मध्य में बीजेपी 6,000 से आगे गई ही नहीं है। मालेगांव का जो मुस्लिम है वो आज तक उन्होंने सेक्युलर उम्मीदवार को ही वोट्स दिए। और मुझे बहुत गर्व है, मैं कांग्रेस और महा विकास आघाड़ी की उम्मीदवार होने के तहत मैं महिला होते हुए भी यहाँ के मालेगांव मध्य के 90% मुस्लिम और 10% हिंदू बांधव है। तो उन्होंने मेरे पे विश्वास रखा और मुझे यहाँ पे मतदान यहाँ पे मिला है। मैं आपको आपके जरिए उनको बताती हूँ कि मैं हमेशा उनके पीछे रहूंगी। मैं कभी भी किसी भी कोई भी उनको दिक्कत आई तो मैं उनको मदद करूंगी। तो आप बोल रहे हैं मैडम वोट जिहाद का सवाल नहीं आता। तो मालेगांव को क्या बदनाम किया जा रहा है क्या? मालेगांव को जो कोई ठराविक लोग है वो बीजेपी से हाथ मिला के मालेगांव को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये बीजेपी का फेक नैरेटिव है, ये मुझे बताने का है। के बाद किरीट सोमैया 3 मरतबा मालेगांव गए, हर मरतबा उन्होंने अलग अलग प्रकार के आरोप मालेगांव पर लगाए। उनका धंधा ही है वो जहाँ भी जाते हैं ना ऐसा ही करते हैं। जाति जाति में झगड़ा लगाने का, धर्म में झगड़ा लगाने का, ऐसा ही वो काम करते हैं। उनको छोड़ दिया है बीजेपी ने ये करने के लिए। ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे रोहिंग्या रहते और रोहिंग्या को दाखिले बना दिए गए। क्या आपकी कुछ ऑफिसर ऐसे है? मालेगांव में जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं वो यहाँ पे उनका जन्म हुआ है, वो बरसों साल से यहाँ पे रहते हैं। वो कभी भी बांग्लादेशियों को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और कोई नहीं करेगा। बांग्लादेशियों से रहेगा या रोहिंग्या रहेंगे तो उनके खिलाफ यहाँ के मुस्लिम बांधव है और हम सब है। अगर कोई रहेगा तो पुलिस कार्रवाई उन पर होगी, वो देखेंगे कि क्या करना है। मैंने ऐसा कहा कि अधिकारियों ने अपनी गलती को स्वीकार किया, प्रांत ने माना कि हाँ हमसे गलती हुई है, आयुक्त ने माना कि हाँ हमसे गलती हुई है। तो क्या आप भी अलावा बैठक लेकर उनसे बातचीत करेंगे कि उनसे कौन सी गलती हुई है? उन्होंने ऐसा बोला है, मैंने उनसे बात की तो वो उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे थे। तो उन्होंने ऐसा कहा कि हमने जो जाति के दाखले तो वो हम देते हैं, लेकिन तहसील पहले कोर्ट से आते थे, कोर्ट के जरिए। अभी 2023 के बाद तहसीलदार कार्यालय से आते वो दाखले, जन्म के दाखले। तो वो सब पड़ताल करके आधार कार्ड और जो भी कागज पत्र है वो देख के ही मालेगांव में यानी महानगर पालिका में आते, तो वो दाखले उनको देते हैं। और जो भी अगर जिसके पास कागज पत्र है, आधार कार्ड है, उनको दाखला देना ही चाहिए। मैडम वो बंद नहीं होंगे दाखला तो। ऐसा लगता है जैसे आसिफ भाई मालेगांव कुछ लीडर लोग नाराज है आपसे, ऐसा लगता है? जैसे आसिफ भाई का भी बयान आया, एजाज बेग का भी बयान आया, आप प्रचार में भी आए नहीं हैं असेंबली चुनाव में। ऐसा है, मैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो मेरे ऊपर बहुत सारे मतदार संघ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली थी। वहाँ पे मैं गई थी और ऐसा कोई नहीं है, मेरा किसी से झगड़ा नहीं है। और मैं 4 बार
आसिफ भाई को भी मिलने के लिए चुन के आने के बाद गई थी, लेकिन वो मुंबई वो नहीं थे घर पे। मैंने अपने साजिदा मैडम से मेरी मुलाकात हुई। मेरा तायरा मैडम के यहाँ मैं गई थी, घर पे गई थी, मेरी अच्छी मुलाकात हुई, ऐसा कोई नहीं। सर्विस रोड को लेकर आपने कहा कि ये मैंने लेकर दिया है। सर्विस रोड हाईवे का, हाँ, मालेगांव मध्य के एमएलए कहते हैं कि ये मेरा काम है, मांझी के खासदार कहते हैं कि ये पाठपुरावा मैंने किया है, नितिन गडकरी की जी के कहते हैं, अभी आप कहते हैं कि ये पाठपुरावा मैंने किया है। ऐसा है कि सभी का सहयोग, कोई भी काम अगर करना है तो उन्होंने प्रयत्न किया होगा ना, वो मैं ना नहीं बोलती, लेकिन मैंने खासदार होने के नाते प्रचार करते समय जो मतदारों ने मुझे बोला था कि ये सर्विस रोड होना जरूरी है, तो मैंने गडकरी साहब को पत्र दिया है और वो मंजूर हो रहा है। उन्होंने भी दिया होगा ना, मैं ना बोली नहीं रही क्योंकि हाँ? मागच्या वर्षीचा भाजपचा अजेंडा होता विकास कामांचा, त्यात बसवेच्या मालेगावच्या उठाणपुढे त्याच कामानिमित्त मंत्री जे आहेत हे बघा, जे काही पूर्वीच्या लोकांनी केलं असेल ते केलं असेल, बरोबर आहे, परंतु मी निवडून आल्यानंतर मी जे काम पार्लियामेंट शहर में इस तरीके की चर्चा चल रही है कि मैडम आती हैं, कुछ लोगों से मिलती हैं, इस्तेकबाल होता है, उनका मेमोरेंडम लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अभी तक के शहर में कब काम शुरू होगा, कब ऐसा होगा? ऐसा है, अभी 6-7 महीने हो गए, ये काम जो है कोई काम शुरू भी हुए नेशनल हाईवे के, बराबर है, और 6 महीने में ऐसा थोड़ी होगा, ये प्रोसेस रहती है, यानी मान्यता मिलती है, फिर वो डीपीआर तैयार होता है, निविदा निकलती है, फिर काम चालू होता है ना। आपने कहा था कि मालेगांव के अंदर ऑफिस भी डालूंगी, संपर्क कार्य झाले लवकरच ते भी मालेगांव में ऑफिस डालना है, जगह का तलाश चालू है, क्योंकि रोड पे सबको आसानी से आना जाना चाहिए, इसलिए जगह हम देख रहे हैं और जरूर ऑफिस हम वहाँ पे करेंगे। और जो खासदार निधि जो है उसमें से ई पोर्टल को हमने कुछ काम दिए भी है, 60 लाख के खासदार निधि में से काम दिए और भी देने हैं। बाकी अल्पसंख्यक जो निधि रहता है उसमें से 40 कोटी के प्रश्न जो पत्र है वो प्रशासकीय मान्यता के लिए भी दिए है। मिलत मदरसा है यहाँ पे डीपीआर रास्ता वो भी काम तैयार हो रहा है, और कई कामों के यानी 2-3 कोटी के कामों के भूमि पूजन भी होना है। क्वारी गटर को लेकर मैडम आपसे पहले भी बात हुई थी, हाँ, अंडरग्राउंड गटर पर अड़ावा बैठक लगाने वाले थे, अभी तक आपने लेटर दिया, इसके पहले आपने कहा कि हमने आयुक्त को आदेश दिया है काम बंद कर देने का, आयुक्त साहब ने काम चालू है अभी? नहीं, आयुक्त साहब ने मुझे बोला कि वो बंद करके हम सिटी में के जो काम है वो करेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे बोला है। अगर आप बोल रहे हैं कि वो काम चालू है तो खंडर बंद जब वो चालू है उतने तक वो पूरा करेंगे, उसके आगे नहीं चालू करेंगे, ऐसे में उनको जहाँ पर वो लोग पाइप डाल रहे वो आज तक पूरे शहर के अंदर जहाँ पूरा शहरी समझ लो पहुंच चुके हैं वो लोग, लेकिन कहीं पे भी उसके ऊपर मार डाल के उसको नहीं कर रहे। पेजवर काम नहीं हुआ, पेजवर काम नहीं हुआ, एग्रीमेंट में ठेकेदार को उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा है। नहीं, उसके बारे में एक मीटिंग हुई, जिल्हा निर्मितीसाठी काही प्रयत्न करणार. जिल्हा निर्मिती ही झाली पाहिजे आणि याच्यासाठी आमची आग्रहाची मागणी असणार आहे. मला फक्त आपल्या माध्यमातून एकच सांगायचंय की हे बीजेपीच्या माध्यमातून हे दहशतीचं, दादागिरीचं, भीतीचं वातावरण हे तयार करताय. तर मला एवढं सांगायचंय, माझे मुस्लिम बांधव, माझे हिंदू बांधव यांना मी असं सांगू इच्छिते की डरो मत. कोई भी अगर गलत तरीके से के आएंगे और जानबूझ के यहाँ का वातावरण खराब करेंगे तो ऐसा नहीं होगा.
क्या आप रास्ते पर उतर कर एक आध मोर्चा या कुछ ऐसा मतलब लोगों की हिम्मत की हौसला देने के लिए? नहीं, मोर्चा नहीं, मैं आपके जरिए मैं बताती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हर एक को दाखला मिलेगा, जिसके पास सही कागज पत्र है उनको जरूर दाखले जो है जन्म तारीख के वो मिलेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी को भी अगर कुछ होगा तो मुझे बताओ, मैं मदद करूँगी। और डरने का कोई काम नहीं है, किसी से डरने का नहीं है। मैं हमेशा मुस्लिम और हिंदू भाइयों के पीछे हूँ। मैडम, आपने सब तफसील बताया, उसके अंदर एजुकेशन का विषय छूट गया। मालेगांव में हायर एजुकेशन नहीं है, प्राइमरी एजुकेशन का सिस्टम पूरा टोटल लॉस हो चुका है। उसके लिए नहीं, अभी एजुकेशन का जो मामला है तो हम अच्छा एजुकेशन और एजुकेशन के लिए और क्या कर सकते हैं, इसके लिए मुझे मीटिंग लेनी है। अभी हमारे मालेगांव पाया के जो आमदार है डॉक्टर अपना दादा भूसे साहब, वो एजुकेशन मिनिस्टर बन चुके हैं, उनके साथ भी मुझे बात करना है। और हम अच्छी तरह से, यानी हमारे जो बच्चे अच्छी तरह से उनकी पढ़ाई हो। और जूनियर कॉलेज है तो जहाँ पे जूनियर कॉलेज तक है तो वहाँ पे सीनियर कॉलेज देना पड़ेगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज देना पड़ेगा। इसलिए मैं जरूर कोशिश करूँ। तालीम मार्शल के ऊपर भी मतलब कुछ अपना मतलब वाच रहेगा क्या? एजुकेशन माफिया जो है उस पर कुछ वाच रहेगा? अगर एजुकेशन माफिया का कुछ मसला है तो अगर मुझे किसी ने बताया तो मैं जरूर उसकी जांच करूँगी। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ गरास, रेलवे वाला कारपेट, विलस्पन कंपनी का पायदान, हेटलोन, रेगजिन, होलसेल रेट में तमाम अशिया हमारे वहाँ दिए जाती है। हमारा पता याद रखे, सकावत होटल के पीछे, आबिद सोडा के बाजू में, हजार खोली, मालेगांव।